शांति। परम ओम शांति। कैसे हम सदा खुश रहें, कैसे कोई भी विकराल समस्या भी हो उसको हम कैसे पार कर जाएंगे। हाँ, कहते हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को, हाँ, जैसे हनुमान जी का दिखाते हैं, हाँ, कितनी बड़ी परिस्थितियों को वो चुटकियों में पार कर लेते थे। तो एक्चुअली वो सब यहाँ की बातें हैं कि किस प्रकार से परमात्मा की याद से विकराल समस्या को भी निश्चय बुद्धि होने के आधार से हम पार कर सकते हैं। सदा खुश रहना, क्योंकि हम सभी की अभी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था कि जब हमेशा भगवान की याद में रहना, क्योंकि संसार में देख रहे हैं कितनी समस्याएं हैं, कितना दुख बढ़ता जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे, अभी बच्चे बूढ़े जवान सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें निरंतर बाप की याद में रहना है। तो जो बच्चे निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, निश्चय बुद्धि हैं, वो कोई भी विकराल समस्या को भी सहज पार कर लेते हैं। और जिसका बाप से और सेवा से प्यार है, हाँ, जिसका बाप से और बाप की सेवा से प्यार है, उसको परिवार का प्यार स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए कौन कौन से डायरेक्शन है आज बाबा के? तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे। बाबा मीठे ने कहा बाबा। सभी मीठे बोले बाबा। मीठे मीठे। बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय भी दे रहे हैं। तो कदम कदम, ये क्या हुआ? जो होना था, क्या हो गया? जो होना था हो गया। गाना चालू हो गया अपने से वो। मैं रोकना चाह रहा था। बाबा ने कहा फिर से याद में बैठो। हाँ, अपने आप ही गाना बज गया। ओम शांति। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, दूसरा दे दो, नहीं मीठे लग रहा। बाबा। बहुत मीठे सभी बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और घर बैठे राय भी दे रहे हैं। तो कदम कदम पर बाबा कहे राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न है कि सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? कि सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? कि नष्टो मोहा बनने का, किसी में भी ममत्व ना हो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकत करने हैं, तभी बिगड़ सजा ऊंच पद मिलेगा। तभी बिगड़ सजा ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाबा ने कहा बाप दादा के, बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े, बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। ये है ऊंचते ऊंचे दो ऑथरिटी, ब्रह्मा है साकार और शिव बाबा है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच ऑथरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना करते हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाप की श्रीमत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है।
ये पास्ट में होकर गए। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक और कहाँ अभी के मनुष्य। यह तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे, किसकी बुद्धि में ये नहीं। इनको भी पता थोड़ा ही था, बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। अभी बाप ने आकर बताया कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ ना सके, है ना? ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ ना सके। सिवाय बाप के ये नॉलेज कोई और पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर स्वयं पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं है, बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूं, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूं। अभी तुम बच्चे क्या बन रहे हो? सतो प्रधान। इसमें खर्चा बाबा ने कहा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। भाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। तो कल पहले जिसने जितना खजाने में डाला है, बाबा कहते उतना ही अब डालेंगे। ना जास्ती ना कम डाल सकते, ये बुद्धि में ज्ञान है। इसलिए फिक्र की बाबा ने कहा कोई बात नहीं। बगैर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं ना, कोई फिक्र नहीं, लेकिन राजधानी स्थापन हो रही है। सारा अभी यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। तो बच्चों को बहुत खुशी में होना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। खुशी में रहना है, नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहां मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है। फिर इसमें ममत्व क्यों रखे? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती। आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या? अभी बाप कहते तुम नष्टो मोहा बनो। अपने दिल से पूछना हमारा किसी में मोह तो नहीं है? नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्ट मोह होंगे तो बाबा ने कहा यह पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा न खाकर ऊंच पद पाना। बड़ी बात क्या है? सजा न खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकत करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। बाबा ने कहा पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। बाबा कहते अभी का नाता सबसे ऊंचा है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो। सारी नॉलेज बाबा ने कहा बुद्धि में है। आगे थोड़े ही जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ना, बाप ने बताया तभी पता चला कि कैसे सृष्टि चक्र फिरता है। अभी बाप ने समझा है, बाप से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लव है। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है। उनका ये रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है। बाप आते भी भारत में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो ये चक्र हमको लगा नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तो बाप कहते तुम अभी त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बने हो। पहले तुमको पता था क्या हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? पूछते हैं बाबा क्वेश्चन मार के, पहले आपको पता था कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? हाँ? बाबा कोई भी नहीं बोलता। तो बाबा कहते हैं अभी बाप मिला है, शिक्षा देते हैं, तब तुम समझते हो ना। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस देश में इसी मकान में कभी मिले हो? हाँ? क्योंकि बाबा ने कहा कि ड्रामा रिपीट हो रहा है, ये चक्र घूम रहा है, तो आगे इस देश में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हाँ बाबा कल्प कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक से ठीक समझा है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ से
नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे, वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग है। जिन्होंने कल पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते, कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते ये सब कल्पना है ना। तो समझा जाता है यह अपने कुल का नहीं है ना। ब्राह्मणी ने समझाया, ब्रह्म कुमारी के पास जाके समझा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया और कहता ये सब तो कोरी कल्पना है। तो बाबा कहते इससे समझ जाना चाहिए ये हमारे कुल का नहीं है, क्योंकि अपने कुल का होगा उसको झट समझ में आएगा। तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्रामा झाड़ चक्र आ गया है, अभी पुरुषार्थ करना है। बाप कहते ड्रामा को पूरा नहीं समझा उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख न सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से बाबा कहते गिर पड़ते। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी। बाप कहते जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाप को याद करने से तुम बहुत खुश रहेंगे। जितना बाबा की याद करेंगे बाबा कहते उतना तुम बहुत खुश रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता है। हाँ? अब जाना है अपने घर। तुम पतित तो जा नहीं सकते हो ना, तो पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात है ना। कहते ना शिव की बारात, तो आगे आगे शिव और पीछे पीछे उसकी सारी बारात। तो शिव साजन है और बाकी सब जो चलने वाले उसके साथ बाबा ने कहा बारात। तो गाया है भोलानाथ की बारात है ना। भक्ति मार्ग में भी ये सब कथाएं आती हैं। तो सबको नंबरवार जाना है, तो इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी, आत्मा को कितनी जगह चाहिए। लेकिन आत्मा जब भी शरीर का में एंटर करती है तब उस शरीर के लिए सब कुछ चाहिए। उसके लिए फिर मकान चाहिए, मकान में रखने के लिए फर्नीचर चाहिए, इस शरीर के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी चाहिए। तो कितना सारा कुछ तामझाम होता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा है बिंदी, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। अभी साकारी झाड़ में कितना सारा बटा हुआ है, कॉन्टिनेंट है, फिर इतनी कंट्रीज हैं, इतने स्टेट हैं, है ना। लेकिन वहां निराकारी झाड़ और यहाँ पर ये साकारी। तो निराकारी में तो बस हम आत्मा छोटी छोटी बिंदी अपने पिता परमात्मा के साथ कितनी छोटी सी जगह में आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारी सिवाय ये बातें दुनिया में कोई भी और सुना ना सके, ना सुन सके, ना सुना सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। दुनिया भर में बाप कहते कोई भी आस्तिक नहीं। बेहद की पढ़ाई और यह है फिर बेहद की पढ़ाई, जो फिर बाबा ने कहा बड़ी वंडरफुल है। वे अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले और यहाँ तो सिर्फ एक ही टीचर शिव बाबा है। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। बाप को सभी जान जाए तो बहुत भागी। बाप दादा को देखने के लिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया, एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती जब लड़ाई शुरू होती, फिर कोई आ भी नहीं सकते। तुम जानते हो ये अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की सारी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ा ही जाता है। भले ही ज्ञान समझ लिया लेकिन भक्ति भूल तो नहीं जाता है ना, फिर भक्ति भी करते रहते हैं। तो आप कहते भक्ति का पाठ अब पूरा हुआ, अब तो हमको वापिस जाना है, इस दुनिया में रहना नहीं। तुम बच्चों को समझाया तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हुबहू कल पहले मिसल। जो तुमने कल पहले लगाया था यज्ञ में वो अब भी लगा रहे हो कल पहले मिसल। तुम हुबहू कल पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल पहले वाले हो। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। ये बातें बाबा कहते और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुमको ये खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं, बाबा कहते पवित्र बनो।
तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, है ना, क्योंकि तुम्हारे से सब शुरू होता है। तुम पवित्र हो तो सारी दुनिया भी पवित्र बनेगी। तो बाबा कहते हैं सब वापस चले जाएंगे, बाकी और बातों की हम फिक्र क्यों करें, हमको अपनी फिक्र करनी है। और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं। बाबा कहते हैं हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। कोई भी समझते नहीं। अभी इतने बीके हैं, ये तो फैमिली हो गई ना। बीके क्या है, हमारी अपनी फैमिली है। घर हो गया ना, ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इलाज होता है ना, तो यहाँ भी आत्मा का इलाज होता है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया और अज्ञान अंधेर विनाश। तो योग बल से तुम एवर हेल्दी वेल्दी। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। बाप कहते यह स्पिरिचुअल नेचर क्योर, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए प्राप्त होती है। नेचर क्योर है ना, यहाँ तो स्वतः ही हमारी नेचर क्योर होती है और हम 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी बनते हैं। मनुष्य को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्ज नहीं। आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सत्व प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है। फिर पवित्र कैसे बने, भगवान ने बच्चे मन मना भव मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया। चित्र मुख्य रखे हो, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाले हो। यहाँ ये ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए। ये शरीर तो विनाशी है ना, बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बने तो घर चले जाएंगे। समझाना बहुत सहज है ना। जो कल पहले वाला होगा, बाबा कहते वही आकर फूल बने। जो कल पहले वाले होंगे, बाप कहते वही आकर फूल बनेंगे। तुम तो अच्छी बात लिखते हो ना, वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी कौन सा मंत्र देते हैं, मन मना भव का। तो फिर रचयिता और रचना का राज समझाते। दूसरे को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। तुम खुद भी लाइट हाउस बनो और दूसरे को भी बाप का परिचय देना। अब बाबा कहते तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो, बाबा को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से बाप कहते कुछ ना कुछ भी कर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। देह अभिमान में आने से भी कर्म होगा और 100 गुना पाप बन जाता है। तो सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे, अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होते हैं। ये संगम एक की छोटी सी युग है, इसी में हमारी चढ़ती कला होती। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है ना। भक्ति में बाबा ने कहा क्या है कि एक एक सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं तो टाइम बहुत लगता है। बाबा ने कहा अभी तो मैंने तुमको लिफ्ट दे दी है, बाबा को याद करो झट ऊपर पहुंच जाओ। तो जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते, जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष और जीवन मुक्त होने में सिर्फ 1 जन्म। ये संगम युग का एक छोटा सा जन्म। कितना सहज है, तुम्हारे से भी जो पूछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं कोई खोई हुई चीज बाप देने आए, उनकी मत पर जरूर चले। जो चीज खो गई है, क्या भगवान की पहचान ही नहीं थी, भगवान को बल याद करते थे, तो बाप कहते खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, तो फिर उनकी मत पर जरूर चलना। अच्छा अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे मीठे मीठे लिखी लिखी लिखे लिखे बच्चों प्रति माँ पिता माँ याद बाप करो, याद याद प्यार याद याद
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता बाप दादा को बाप दादा को प्यार याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते नमस्ते ये मीठे बाप दादा नमस्ते पर्यावरण धारणा के लिए कि बिगर कोई फिक्र के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। बिगर कोई फिक्र के अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है, विघ्नों की परवाह नहीं करनी। बुद्धि में रहे कल पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं। जिन्होंने कल पहले जैसा किया है वो फिर भी रिपीट होगा, तो जिसने पहले भी यज्ञ में मदद की है वो अभी भी करेंगे। तो अवने का फिक्र की कोई बात नहीं कि कैसे सामने वाले का भाग्य बनेगा, कि जिसने अपना बनाया वो फिर भी बनाएंगे। तो समय सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जाते हैं। आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विक्रम अब नहीं करना है, क्योंकि विक्रम की सजा बनती है, फिर उसको काटने के लिए टाइम चाहिए, फिर विक्रम हुआ, फिर तो सारा समय तो इसी में निकल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जाते हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विक्रम अब नहीं। वरदान है किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भक्त। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। भगवान पर तो हमें सबको निश्चय हो गया, तो बाबा ने कहा वैसा ही निश्चय ड्रामा पर भी हो और स्वयं पर भी हो। तो यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी है। तो ये कई बार क्या होता है, चलते चलते व्यर्थ आने लगता है, नेगेटिव आने, तो बाबा कहते हैं ये इमर्ज नहीं होने देना, ये कमजोरी के संकल्प। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बने, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाए, है ना। सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो। स्लोगन है जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिल जाता है। अच्छा, आज ये कुछ अव्यक्त इशारे हैं। जैसे परमात्मा एक है, ये सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। ये आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, सभी कहते हैं वो तो एक ही है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है, वो ज्ञान भी एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे की तरफ भटकना बंद हो, है ना। वे एक बाप को पकड़े, फिर अनेक की तरफ जो भटकाव है वो अभी यही समझते हैं कि ये भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर वह एक बाप का एक ही परिचय एक ही रास्ता है। ये सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर फैलाओ, तब बाबा ने कहा प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगे, है ना। बाप की प्रत्यक्षता का झंडा, तब बाबा ने कहा प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सके। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे और चिंतन करेंगे कि आज की मुरली से बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, मुझे आज कौन से पॉइंट को धारण करना है।
तो हमेशा बुद्धि में यही रहे कि वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्यवान मुझे स्वयं भगवान पढ़ाकर ऊंच से ऊंच बना रहे हैं। अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। आज बाबा ने कहा ना, व्यर्थ चिंतन नहीं करना, व्यर्थ बातें नहीं करना, उससे क्या है, संस्कार कमजोरी के उत्पन्न होते हैं। तो क्या चिंतन करना है कि अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। सत्य ही भगाने नहीं पड़ेगा, सहज भाग जाएंगे। तो याद क्या करना है, अपने भाग्य को, वाह रे वारा मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो बाप को भी देखो सारे विश्व में कौन पसंद आया, हम आत्माएं पसंद आई, तो कितना ऊंचा भाग्य है। तो अपनी विशेषता सदा स्मृति में रखनी है और उसको सेवा में लगानी है, क्योंकि हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता है ही है, क्योंकि बाबा ने उन्हीं आत्माओं को सेलेक्ट किया है जिनके अंदर विशेषता है। तो संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान भी नहीं है। कई बार होता अपनी विशेषता का अभिमान आ जाता है, तो बाबा ने कहा कि वो तो परमात्म देन है, तो अभिमान भी नहीं आएगा और हमारी विशेषताएं आगे बढ़ती भी जाएगी। अच्छा, ओम। तो आप सभी पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। आज बाबा कहते हैं कि बाबा की श्रीमत पर चलकर ही हम श्रेष्ठ बनते हैं, और बाबा ने कहा है कि अपने को आत्मा समझकर बस एक बाप को याद रखना है। देह के अभिमान में नहीं आना है। देह के अभिमान में आने से हमारे विकर्मों का जो खाता है वो बढ़ जाता है। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति मंजिल। ओम शांति। और कौन शेयर करें? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हमको यही कहा है कि हमें देहाभिमान में भी नहीं रहना है और मन भवन का ही मंत्र अपने को जाप करना है और उसको ही मान के चलना है, जिससे हम बाबा की श्रीमत पे भी चल सकेंगे और बाबा के अच्छे बच्चे भी रह सकेंगे, क्योंकि बाबा ही हमको आगे 12 जन्मों की 84 जन्मों की राजाई देते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने पुराने विकर्म को हटाएं और आगे वाले कर्मों को हम शुद्ध कर सकें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि कदम कदम पर बाबा की राय लेते रहेंगे तो उच्च पद मिलेगा। बाबा ने कहा है कि नष्टो मोहा बनना है, योग बल से सारे हिसाब किताब को चुकता करना है, विघ्नों की परवाह नहीं करना है। और बाबा ने कहा है कि अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है हमें, और ड्रामा पर स्वयं में निश्चय रखना है। व्यर्थ संकल्पों रूपी जम्स को अपने अंदर इमर्ज नहीं होने देना है। सदा निश्चय बुद्धि बनेंगे तो विकराल समस्या भी परिवर्तन हो जाएगी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। शांति। कैसे खुश खुश रहें, कितनी बड़ी परिस्थिति को चुटकी से पार करें, ये बाबा सिखाते हैं। निरंतर बाप की याद में रहे तो जितना बड़ी विकराल समस्या भी आए तो पार हो जाएगा। जोग बल से सब हिसाब किताब को चुक्त करना है। बाबा है साकार, शिव बाबा है निराकार। बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलेगा। अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को याद करना, नष्ट मोह बनना। आपका श्रीमत पर चलकर हम बच्चे त्रिकालदर्शी त्रैलोक्यनाथ बने हैं। 84 जन्म चक्र को, ड्रामा को बुद्धि में रखना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी रहेंगी। अभी हम लोग का वानप्रस्थ अवस्था है, बाबा को याद करना ही श्रेष्ठ है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज शांति। बाबा क्या बेहतर है आपकी तबीयत पहले से ना? नहीं, बस वैसे ही चल रही है। कभी ठीक लगता है, कभी फिर वैसे ही हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है, तो हाँ, ठीक नहीं हो नहीं पा सब वो हिसाब सब चुप्त करा रहा है ना बाबा, लास्ट समय चल रहा है ना, इसलिए चिंता नहीं हाँ, कर, इतने से ही सब साफ हो रहा है। कोई पता नहीं क्या हो रहा है। यही हो रहा होगा, हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तो मैं शेयर करती हूँ। आज बाबा कहते हैं
बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी खुश रहना, निरंतर बाप की याद में रहने से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। और आत्म अभिमानी बनने की कोशिश करनी है, व्यर्थ रूपी कमजोरी को दूर करना है और एक बाप को याद करना है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने के लिए तब भी बिगड़ सजा ऊंचा पद मिलेगा। आपकी श्रीमत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। आपसे वर्षा मिलता है तब तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। सदा खुश रहें। अभी हमारी कोई भी कर्म नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसी आवाज कर ओम शांति राजेश में। ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं कि सदा कदम कदम पर बाबा की राय लेनी चाहिए, बाबा की श्रीमत पे चलनी चाहिए और हम सब योग बल से जितने भी पुराने हिसाब किताब हैं उसको चुकतू करनी चाहिए। इससे हम श्रेष्ठ भी बनेंगे और उच्च पद भी मिलेगा। बाबा हमारे आत्मा को क्योर करते हैं, इससे हमारी शरीर भी क्योर होती है, तो इसको स्पिरिचुअल क्योर बोलते हैं। इससे 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। हमको जैसे बाबा में निश्चय है वैसे ड्रामा में और खुद में भी निश्चय होनी चाहिए। तो इस निश्चय से हमारी विघ्न भी टलते हैं। सदा निश्चय बुद्धि रहेंगे तो जितने विकराल समस्या भी आएंगे वो भी शीतल हो जाएंगे। तो बाबा ने आकर हमको आज बताया कि सीक्रेट जो बताया कि ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा का कैसे बनते हैं उसका राज बताया। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश भाई। शांति। थैंक यू बहन। और कल शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें रोज मुरली के जरिए यही बता रहे हैं, बच्चों, मीठे बच्चों, सदा खुश रहने के लिए योग बल और ज्ञान बल को अपने उस योग पे आवाज नहीं आ रहा। ओम शांति। ओम शांति। एनीबॉडी एल्स और भी कुछ शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम ओम शांति शांति। हरेश भाई। ओम शांति फैमिली। आज बाबा ने कहा कि उच्च पद पाने के लिए कदम कदम पर बाप का राय लेते रहना है, किसी में ममत्व नहीं रखना है, नष्ट मोह बन के रहना है, योग बल से हिसाब किताब चुकते कर उच्च पद पाना है, बिना चिंता फिक्र के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करना है। ये वानप्रस्थान अवस्था है, हमें एक सदा खुशी में रहना है कि वानप्रस्थान अवस्था है, हमें वापस घर जाना है। देही अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। निश्चय बुद्धि बनकर रहेंगे तो विकराल जैसी समस्या भी शीतल बन जाएगी। एंड बाबा ने कहा है कि जिसका प्यार बाप से और सेवा से है उसका परिवार से स्वतः प्यार मिलता रहेगा। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? कौन सी भाई? ओम शांति रंजित बहन। हीरा बहन। ओम शांति।
बाबा से बचाते हैं कि हमें कोई भी विक्रम नहीं करनी है और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचनी है। हर वक्त बाबा की याद में रहनी है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। इसलिए हमें बाबा की याद में रहनी है। और हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाबा हमें अपना बनाए हैं। तो हमें बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो थोड़ी देर बाबा के अंदर बैठेंगे। ओम शांति। बेला है जागरण की, जागो है
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Thank you, our time, our शांति दीदी, brothers. शांति बाबा, Om शांति Shanti. फैमिली, शांति दीदी, आई लव यू। थैंक यू बाबा। Om Shanti.